हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में जिनबू फिर से सियोल के घर आता है और कहता है मॉम डैड मैं वापस आ गया, बाहर निकलो। उसकी आवाज सुन के सियोल सोचती है मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था, फिर से ये कैसे आया। वो जल्दी से नीचे आती है और उसके मॉम डैड भी अपने रूम से निकलते हैं। जिनबू घुटने पर बैठ जाता है और कहता है आप लोग जब तक मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। सियोल के डैड कहते हैं ठीक है, देखते है तुम कैसे नहीं उठते हो, और वो बेसबॉल बैट से उसको मारने आते हैं। लेकिन सियोल बीच में आ जाती है और कहती है डैड आप इसको मार के क्रिमिनल मत बनिए। उसकी मॉम भी उनसे बैट छीन लेती है। वो कहती है ठीक है, देखते हैं तुम यहाँ पर कितनी देर टिकते हो। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। इसके बाद आधी रात हो जाती है। जिनबू की मॉम टाइम देखती है तो 2 बजने वाले थे। तो वो जिनबू के रूम में देखने आती है कि जिनबू अभी तक घर आया है कि नहीं, लेकिन वो तो नहीं आया था। ये देखकर जिनबू की मॉम उसके ड्राइवर को कॉल करती है। ड्राइवर कहता है कि वो तो अभी सियोल मैम के घर के अंदर है। दूसरी तरफ जिनबू घर में था, इसलिए सियोल के डैड को नींद नहीं आ रही थी। उनका सारा ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा था। सियोल भी जिनबू के पास आती है और कहती है तुम ये चीज छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि रात काफी हो गई है, तुम जाके सो जाओ, वैसे भी तुम्हें सुबह सुबह रेडियो सेंटर में जाके काम करना पड़ता है। अब वो मान नहीं रहा था तो ये देखकर सियोल चली जाती है। इसके बाद घर का बेल बजता है तो सियोल की मॉम उठ के दरवाजा खोलती है और ये और कोई नहीं जिनबू की मॉम होती है। वो जिनबू को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि जब तक ये लोग मुझे माफ नहीं कर देते तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जिनबू की मॉम बहुत ही परेशान हो जाती है और सियोल की मॉम को कहती है ये सब तुमने कहा ना इसको करने के लिए। ये सुनकर वो कहती है वाह, एक तो तुम्हारा बेटा हमारे घर पे आके तमाशा कर रहा है और उल्टा तुम हमें दोषी ठहरा रही हो। उनकी आवाज सुनकर सियोल भी नीचे आ जाती है। अब सियोल को देखकर जिनबू की मॉम उसे बुरा भला कहने लगती है। अब ये देखकर जिनबू को अच्छा नहीं लगता कि उसकी मॉम तमाशा कर रही है, इसलिए वो उठ के उनको ले जाने लगता है, लेकिन वो नहीं जाती और सियोल से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरी बात भी नहीं सुन रहा। तभी सियोल के डैड भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर इन सब की बहस होने लगती है। सियोल की मॉम परेशान होकर कहती है ठीक है जिनबू तुम सियोल के साथ डेट कर सकते हो। ये सुनकर सियोल के डैड और जिनबू की मॉम एकदम शॉक्ड हो जाती है। जिनबू की मॉम कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम कहना क्या चाहती हो। और वो जिनबू से कहती है तू चल यहाँ से, इनकी बात मत सुन। लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर करके सियोल की मॉम से कहता है मॉम क्या आपने मुझे माफ कर दिया, क्या मैं सही में सियोल से डेट कर सकता हूँ। इस पर वो कहती है हाँ तुम कर सकते हो, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। ये सुनकर जिनबू घुटने पर बैठ जाता है और उनको थैंक्स कहने लगता है। ये देखकर जिनबू की मॉम उसे उठा के वहाँ से ले जाती है। सियोल के डैड सियोल की मॉम को कुछ बोलते इससे पहले वो कहती है कि मैं अभी बहुत ही थक गई हूँ, हम सुबह बात करते हैं। इसके बाद जिनबू घर आके बहुत ही खुश होता है। वो सियोल को कॉल करने जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अभी उसे कॉल करना ठीक नहीं होगा, अभी वो थकी हुई होगी, उसे सोने देना चाहिए। इसके बाद हम तेरंग को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं। वहाँ उससे मिलने एक लेडी आई थी। वो एक रेस्टोरेंट की चीफ है। वो उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देती है। इस पे वो एकदम हैरान होता है और कहता है मैं ही क्यों। वो लेडी कहती है क्योंकि तुम्हारा रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें अपना जवाब देने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम मुझे आके अपना जवाब बता सकते हो, तुम आना जरूर, नहीं तो मैं फिर से आऊंगी। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में वाई अपने काम से घर आता है। उसकी मॉम कहती है जाके हाथ पैर धुल लो, मैं खाना लगाती हूँ। लेकिन वो कहता है रुकिए मुझे आपसे कुछ पूछना है। इस पर वो कहती है क्या पूछना है तुम्हें। वो कहता है 10 साल पहले आपने किसी लड़के को स्पॉन्सर किया था, उसका नाम कांगसी था ना। ये सुनकर उसकी मॉम एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम उससे मिले। इस पर वो कहता है नहीं, मैंने किसी को उसका नाम लेते हुए सुना है, उसने चियोंगा के मुंह से उसका नाम सुना। उसकी मॉम कहती है उससे दूर रहना, तुम उससे मिलना मत। दूसरी तरफ हम देखते हैं चियोंगा कांगसी से मिलने आती है। वो कांगसी से कहती है तुम्हारा मैटर बहुत ही अजीब है, इसको छुपाने में किसी बड़े पोजीशन का हाथ है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है वो कौन सी कार थी और वहाँ पर कौन था। वो कहता है नहीं मुझे नहीं याद है, मुझे बस इतना याद है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो एक 80 साल की लेडी थी और उनका नाम पाक किस्म था। नाम सुनकर चियोंगा तो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने जियोम के मुंह से ये नाम सुना था। वो कहती है क्या तुम श्योर हो कि उनका नाम पाक किस्म था। वो हैरान होकर कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, क्या तुम उसे जानती हो। वो झूठ कहती है कि नहीं, मैंने बस ये नाम आर्टिकल में पढ़ा था। तभी उसे वाई का कॉल आने लगता है तो वो दूर जाके उसका कॉल उठाती है और कहती है क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया। वो कहता है कि कल जो तुम्हारे साथ लड़का था क्या तुम बता सकते हो कि उसका नाम क्या था। ये सुनकर चियोंगा उसकी तरफ देखने लग जाती है और एकदम चुप हो जाती है। ये सुनकर वह समझ जाता है कि वो उसी के साथ है। वो कहता है तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं अब भी आ रहा हूँ। इसके बाद अगले सीन में वाई आता है तो वो देखता है कि वो उसके साथ बैठी है। कांगसी उसे अंदर से देख लेता है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये चियोंगा के लिए आया है क्योंकि अब उसको भी चियोंगा के ऊपर फीलिंग्स आ रही थी। वो उसको जलाने के लिए चियोंगा का जूस पी लेता है, लेकिन चियोंगा तो पाक कुसुम का नाम सुनकर एकदम शॉक्ड थी। भाई को जलस फील हो रहा था कि वो उसके इतने करीब जा रहा है। इसके बाद कांगसी जा रहा होता है। वाई उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकता, इसलिए वो उसका नाम लेकर पुकारता है। वो अपना नाम सुनकर रुक जाता है और कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, क्या तुम्हें ऑफिसर मिस किम ने बताया।
तभी जियोंगा अंदर से वाई को देखती है तो वो बाहर आती है। उसे देखकर कांगसी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वाई जियोंगा के पास बैठता है। जियोंगा कहती है तुम्हें जो कहना है जल्दी से करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो कहता है मुझे तुमसे कांगसी के बारे में बात करना है, तुम कांगसी को कब से जानती हो। इस पे वो कहती है कि मैं उसके एक्सीडेंट पे मिली थी। वाई कहता है तो तुम मुझसे अभी तक क्यों मिल रही हो। इस पे वो कहती है क्योंकि उसने मुझसे एक हेल्प मांगा है। वाई कहता है कौन सा हेल्प मुझे बताओ। तो वो कहती है मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं किसी की इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे सकती। वो कहता है 10 साल पहले मेरी मॉम ने कांगसी को स्पॉन्सर किया था, तो मैं उसी को लेकर क्यूरियस हूँ कि मेरी मॉम ने उसे स्पॉन्सर क्यों किया था, और वैसे भी तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। इस पे वो कहने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि 10 साल पहले किसी ने एक 80 साल की लेडी को ठोक दिया था और उसका एग्जाम कांगसी पे लग गया, और जियोम ने मुझे उसी लेडी और कांगसी का नाम बताया था कि वो एक मॉन्स्टर है जिसने कांगसी और पाक कुसुम को खा लिया। ये सुनकर वाई एकदम शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वाई जियोंगा को घर छोड़ने आता है। वाई कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है जियोम ने इन दोनों के लिए सुसाइड क्यों किया, क्या वो एक्सीडेंट जियोम ने किया था। जियोंगा कहती है मैंने उसे जियोम के बारे में पूछा था, लेकिन उसे तो जियोम के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो जियोम को जानता ही नहीं है। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एक्सीडेंट जियोम के वजह से हुआ था। वो यहाँ पर इमोशनल होने लगती है कि जियोम ने कहा था कि हम दोनों साथ में मरेंगे या फिर जिएंगे तो साथ में जिएंगे, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। भाई कहता है मुझे भी जियोंगा ने वादा किया था कि वो मेरे साथ रहेगी हमेशा, और मैं अभी भी चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। ये कह के वो उसे हक कर लेता है और जियोंगा रोने लगती है, और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।